बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू girls.com। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम बनाएंगे आज ज़बरदस्त कोफ्ते, और हम बनाएंगे बीफ कोफ्ते, और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान मेथड के साथ यमी किस्म के। अभी से मुंह में पानी आ रहा है बताते हुए ही। तो चलिए हम चलते हैं, पहले जो हमारे कोफ्तों की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो मोटा वाला वो है कीमा, और यहाँ पर सारे मसाले हैं, और हरी मिर्चें हैं, और यहाँ पर प्याज है फाइन चॉप किया हुआ है, उसमें से मैंने जूस निकाल दिया है सारा। और यहाँ पर मेरे पास ब्रेड जो हैं क्रम्स हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने इन सब चीज़ों को करना है मिक्स, और मैं जो ही मिक्स करती जाऊंगी आपको इनकी क्वांटिटी भी बताती जाऊंगी। जी जनाब, यहाँ पर बाउल में मेरे पास बीफ है, और ये सारे मसाले हैं जो कि कुछ यूँ हैं। कुटी हुई मिर्च है यहाँ पर, और लाल मिर्च जो होती है साबुत दाने वाली, और यहाँ पर सॉल्ट है, यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है, यहाँ पर काली मिर्च पाउडर है, यहाँ पर हल्दी है। तो अभी ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं इसमें जाएंगी, हमारे जो हम बनाएंगे मज़ेदार सा। ये हो गया कीमे में गई सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास 3 से 4 अदद जो हैं हरी मिर्चें हैं वो इसमें डालेंगे, बिल्कुल इजी से मेथड के साथ। कुछ एक्स्ट्रा आप बाहर से नहीं ला सकते, सब कुछ घर में ही मौजूद होता है। आई होप आपके किचन में ज़रूर ये चीज़ें होंगी, और यकीन करें बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार ये बनेगा अगर आप सेम रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास चॉप किया हुआ प्याज है, इसमें से सारा मैंने जूस जो है वो रिमूव कर दिया है। तो अभी आपने क्या करना है, स्पेशल ये है कि जो हमारे कोफ्ते होते हैं ना, उनमें या आप कोफ्ते बना रहे हैं या टिक्कियाँ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं शामी वगैरह, तो प्याज जो आप ऐड करते हैं तो प्याज में आप काइंडली आप इसमें जो पानी है वो रिमूव किया करें। फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त, और इनकी पकड़ सही होती है, ऐसे फिर वो बिखर जाती हैं। तो ये रहा हमारा, इसमें प्याज चला गया। अब लास्ट हमारे पास जो है ये ब्रेड क्रम्स हैं, इनको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें हम करते हैं मिक्स, इनको हम बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स। आप ये देख रहे हैं कि ये तकरीबन अभी थोड़ा मोटा है, तो मैं जैसे इसको मिक्स करूँगी। अगर आपके पास घर में चॉपर है तो आप उसमें मसाले मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से जो है इसको कीमे को दोबारा से निकाल लीजिए चॉपर में से। और अगर आपके पास नहीं है तो बाज़ार से आप इसको बारीक मशीन से 2 दफ़ा निकलवा लें। तो ये माशाल्लाह मसाला इतना ज़बरदस्त और एक जैसा बिल्कुल हो जाता है। रह गया था ये तकरीबन 1 चम्मच अदरक और लहसुन का हम पाउडर, इसमें सॉरी पाउडर कह रही हूँ, फ्रेश जो है हमने इसको पीस लिया था अदरक और लहसुन को, वो इसमें तकरीबन पूरा भर के चम्मच जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और लीजिए ये भी हो गया है इसमें मिक्स। अभी मैं इसको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी, ताकि जितने मसाले हैं वो जो कमी थोड़ी सी रह गई वो इसमें पूरी हो जाएगी चॉप करने से। तो चलिए आइए जी जनाब, हमारे जो हैं कोफ्ते वो बिल्कुल रेडी हैं फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी ग्रेवी के लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, बारीक वाली हैं इसलिए मैंने कम रखी हैं। और यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन दोनों को मिक्स करके फुल चम्मच है, हाफ चम्मच ये दोनों हैं। यहाँ पर गार्निशिंग के लिए है जनाब सब्ज़ धनिया, और यहाँ पर टमाटर पेस्ट है। 3 अदर टमाटर लिए हैं मैंने, और उनको मैंने ग्राइंडर में उसका मैंने ये बना लिया है पेस्ट। और यहाँ पर मेरे पास प्याज है, इसका भी ये देखें इस टाइप का, ये देखें बारीक बिल्कुल, इसको मैंने ये भी ग्राइंड किया है। और यहाँ पर मेरे पास सारे मसाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, साबुत गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, और साथ में मेरे पास
धनिया पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है। तो चलिए पहले हम करते हैं स्टार्ट। जो हमारे गोश्त वाला सेगमेंट है वो वाला स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते अपने करते हैं फ्राई और उसके बाद अपनी ग्रेवी रेडी करेंगे। जी जनाब, यहाँ पर अब हम जो है हमारे कोफ्ते रखना स्टार्ट करेंगे। इसकी साइड्स जो हैं हम टर्न करेंगे, लेकिन आपने जब इसके अंदर घी में या ऑयल में डालने हैं तो फ़ौरन से इसको टर्न नहीं करना है, आपने स्लोली से बस इसकी अपने साइड चेंज करनी है। ये हमारे रेडी हो चुके हैं और इन्हें हम निकाल लेंगे अब। जनाब हमारे मज़ेदार कोफ्ते रेडी हैं, फ्राई हो चुके हैं। अभी ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ग्रेवी के लिए जो ऑयल हमारे पास जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं वही ग्रेवी के लिए हमने ऑयल यूज़ करना है। अभी सबसे पहले इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास प्याज है और इसको हम सॉफ्ट ब्राउन करेंगे। अब हम बनाएंगे प्यारी सी मज़ेदार सी ग्रेवी। प्याज को सॉफ्ट ब्राउन कैसे करना है, वो ये तरीका है कि प्याज को जब आप इसको भूनना स्टार्ट करते हैं, इसका पानी ड्राई होता है और इस कंडीशन में आता है, तो आपने क्या करना है, साथ साथ भूनते जाएं, साथ साथ पानी डालते जाएं, तो ये सॉफ्ट भी रहेगा और इसकी जो गोल्डन कलर है वो भी साथ साथ आप जो देखेंगे कि आता जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें। इनकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी और बाकी जो मसाले हैं, साबुत मसाला छोड़ के बाकी सारे मसाले इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये इस तरह डाल देंगे। इसमें सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये ताकि हमारा जो मसाला है वह सॉफ्ट हो जाए और ना ही जले। इसमें थोड़ा सा और डालेंगे पानी। ये देखिए, बिल्कुल थिक करना है हमने, तो ये इसमें से पानी थोड़ा सा ड्राई करेंगे, इसलिए इसे ज़रा भी छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। जी जनाब, अभी हम जो है ये देखिए इसका सॉफ्ट हो गया है मसाला। अभी इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अब भी जनाब लास्ट स्टेप ये है कि इनको हमने थोड़ा सा हिला लिया है और मज़ीद इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। अब हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हम इसमें पानी डालें। माशाल्लाह, अभी हम इसको देंगे दम और उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट। जी जनाब, लीजिए हमारे ज़बरदस्त कोफ्ते रेडी हैं। आई होप आपको इसकी रेसिपी पसंद आएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना और दूसरों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखें अपनी दुआ में याद। तब तक के लिए